आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक मैच्योर लड़का कैसा होता है, एक मैच्योर बॉयफ्रेंड कैसा होता है। ये वीडियो देखने के बाद लड़कियों को तो ये समझ में आएगा कि जो उनका बॉयफ्रेंड है वो मैच्योर है या फिर इमैच्योर है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को ये समझ में आएगा कि अगर वो इमैच्योर लड़के हैं तो उनको कैसा बिहेव करना चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो पहचान है एक मैच्योर बॉयफ्रेंड की, वो ये कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि कोई राजकुमारी, जैसे एक फादर अपनी बेटी को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से। देखिए, एक समझदार लड़का ये समझता है कि जो लड़कियां होती हैं ना वो बहुत नाजों से रखी जाती हैं, बहुत प्यार से रखी जाती हैं। इसके साथ ही वो ये भी जानते हैं कि जो वो लड़की है ना वो उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा स्पेशल वीमेन है आफ्टर हिज मदर। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि उसको जितने प्यार से रख सके उतने प्यार से रखें। दूसरी पहचान, एक मैच्योर लड़का अपने रिलेशनशिप में ना कभी भी किसी आर्ग्यू को, किसी बहस को इतना नहीं बढ़ने देता कि उसका रिश्ता खराब हो जाए। इनफैक्ट उन आर्ग्यू को खत्म करने के लिए वो पता होते हुए कि मैं ठीक हूं फिर भी अपनी गलती मान लेता है, क्योंकि उसका जो एंड गोल है ना वो रिश्ता सुधारना है, अपना रिश्ता बनाए रखना है, उस आर्ग्यू को जीतना नहीं है। वहीं ऑन द अदर हैंड एक इमेच्योर जो लड़का होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अगर उसके आर्ग्यूमेंट होंगे ना तो वो आर्ग्यूमेंट हद से ज्यादा बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि एक इमेच्योर लड़के के लिए, एक नासमझ लड़के के लिए अपने आप को सही प्रूव करना ज्यादा जरूरी होता है। तीसरी पहचान मैच्योर बॉयफ्रेंड की, अगर आपका बॉयफ्रेंड समझदार है, मैच्योर है तो उसके पास ना आपकी सारी परेशानियों का हल होगा। आपको चाहे कोई भी दिक्कत हो जाए, वो आपकी पर्सनल है या फिर ऑफिशियल है या फिर इमोशन से रिलेटेड है या फिर पैसों से रिलेटेड है या फिर फैमिली में कोई दिक्कत है, मीन्स A to Z आपके पास कोई भी परेशानी होगी तो आप उसके पास में जाती होंगी और वो आपको चुटकियों में आंसर दे देगा, चुटकियों में सॉल्यूशन दे देगा। अब ये किस लिए, ये समझिए, क्योंकि वो जो इंसान है, जो समझदार इंसान होते हैं ना, जो मैच्योर इंसान होते हैं, वो चीजों को वास्ट लेवल पर देखते हैं। देखिए, जब आप उसको कोई परेशानी बताती हैं ना तो उसका माइंड इस तरीके से वर्क करता है कि उसके दिमाग में ये चलता है कि यार ये बच्ची है, इसको मैं प्यार करता हूँ, इसकी दिक्कत मेरी दिक्कत है, अगर इसको कोई दिक्कत होगी तो मुझे भी दिक्कत होगी, प्लस हर एक परेशानी का सॉल्यूशन होता है तो इसका सॉल्यूशन मुझे ढूंढना ही ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो उसका माइंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड होता है। ऑन द अदर हैंड एक इमेच्योर लड़का होता है ना, वो चीजों को सुनते ही घबरा जाता है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो मैच्योर नहीं है, वो समझदार नहीं है, वो चीजों को एक अलग लेवल पर नहीं सोच पाता। उसके लिए परेशानी मतलब परेशानी, चाहे वो किसी की भी हो, हालांकि वो आपको प्यार करता होगा, लेकिन वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है क्योंकि वो समझदार नहीं है। इसलिए वो आपकी परेशानियों का हल नहीं दे पाता, वो आपकी परेशानी में आपके साथ बैठ के दुख मनाता है, मातम मनाता है, लेकिन सॉल्यूशन उसके पास में नहीं होता। फोर्थ, अगर आपका बॉयफ्रेंड मैच्योर है तो आपकी सेफ्टी उसके लिए उसकी खुशी से भी ज्यादा ऊपर होती होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उससे ये बोले कि यार मुझे नाइट में ना पब जाना है और बाहर घूमना है, रात को 2 बजे हम लोग चलते हैं, पार्टी करते हैं, और मैं अपने घर में झूठ बोल के अपनी फ्रेंड का नाम लेकर उसके घर पे स्टडी के नाम से घर के बाहर निकल जाऊंगी और हम लोग फिर नाइट में बाहर घूमेंगे। अगर वो लड़का मैच्योर है, समझदार है, तो देखिए आपका बॉयफ्रेंड है तो मन तो उसका भी होगा कि चलो नाइट में एंजॉय करेंगे, पूरी रात घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी सेफ्टी ज्यादा जरूरी है सो वो अपने मन को मार के आपको मना करेगा इस चीज के लिए। आप चाहे कितना भी फोर्स कर लें कि नाइट में उसके साथ में रहना है, वो कभी भी आपको इस चीज की परमिशन नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी सेफ्टी आप उसकी जिम्मेदारी है जब उसके साथ में है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक इमेच्योर लड़का ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा इस चीज के लिए कि यार चल तू भी झूठ बोल दे, मैं भी झूठ बोलता हूँ, बाहर घूमेंगे, विदाउट थिंकिंग के बाहर घूमने का नतीजा क्या हो सकता है। अगली पहचान, अगर आप कुछ गलती कर देती है ना तो वो गलती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो हमेशा आपको समझाएगा उस चीज के लिए लाइक अ फादर। वो कभी भी ना
ब्लेम गेम नहीं खुलेगा, तेरी वजह से ये हो गया, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया, तूने ये कर दिया। ये बिहेवियर उस लड़के का नहीं होगा। ना आर्ग्यू करना, आपको नीचा दिखाना, गाली गलौज करना, ये छोटी हरकतें ये छोटे लड़के ही करते हैं। वो कभी भी इस तरह का बिहेवियर आपके साथ में नहीं करेगा। वो हमेशा आपकी गलतियों को सुधारेगा और आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा। मैच्योर लड़कों की आखिरी पहचान जो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और जो बहुत बड़ी पहचान है वो ये कि अगर एक मैच्योर लड़का आपको प्यार करता है ना, तो आप बेफिक्र हो जाइए, वो किसी भी तरीके से आपसे शादी ज़रूर करेगा। उसके लिए इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी कि आपकी कास्ट क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपके पेरेंट्स कितने ज़्यादा अगेंस्ट हैं, उसके पेरेंट्स कितने ज़्यादा अगेंस्ट है, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ भी चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती होगी, क्योंकि उसको चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। वो जानता है कि किसी इंसान को कैसे एग्री किया जाता है। और एक और चीज़, वो आपसे शादी भी करेगा प्लस दोनों की फैमिली की परमिशन के साथ में करेगा। दोनों फैमिली को मना कर करेगा, भाग कर नहीं करेगा। ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो अक्सर कहते हैं कि भाई हम लव तो बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारा प्यार बहुत गहरा है, लेकिन फैमिली नहीं मान रही, मैंने कहकर देख लिया। वो लोगों में प्यार तो है ही, लेकिन उनमें मैच्योरिटी नहीं है, उनको चीज़ों को हैंडल करना नहीं आता। वो इतने समझदार नहीं है कि फैमिली को मना पाए, उनको कन्विंस कर पाए। इन चीज़ों के लिए समझदारी की जरूरत पड़ती है, जो ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, लेकिन वो समझदारी एक मैच्योर लड़के में होती है। सो अगर आपका बॉयफ्रेंड मैच्योर है ना, तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी उसके मुंह से ये नहीं सुनेंगे कि यार पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं शादी नहीं कर सकता। वो आपसे शादी करेगा, मीन्स करेगा, अगर वो आपको प्यार करता है तो। ये बिहेवियर होता है एक मैच्योर लड़के का एक रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। इसके बारे में आप खुद क्या सोचते हैं या आपका बॉयफ्रेंड कैसा है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।